हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अभी 7:15 बजे, 7:15 से थोड़े से ऊपर टाइम हो गया इनके स्कूल का। और आज है बर्थडे चिंकी का, तो हैप्पी बर्थडे चिंकी। नहीं, आज मेरा है, कल है चिंकी का। अच्छा, तो आज बर्थडे है गुड्डू का और कल है चिंकी का, तो दोनों को हैप्पी बर्थडे बैक टू थैंक बैक। यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद बच्चों को आप भी दो मेरे साथ साथ में। तो अभी इनका हो गया स्कूल का टाइम, इन्हें जाने देते हैं, स्कूल से वापस आएंगे तो हमारे तैयारी। घर की पहली और दूसरी बेटी का बर्थडे एक साथ, पहली और 3 दूसरी। साल के गैप में। ये 3 साल छोटी है, लेकिन बाय तारीख दीदी। एक पीछे है बस। और नंदनी सुबह सुबह पार्टी एंजॉय कर रही है ऐसे करके। फ्रूटी में ना पाइप अपने आप ही लगा ले ये। और इन्होंने ले लिया है सामान, टॉफ़ी रख ली हैं दोनों ने, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज टॉफ़ी। और आज ये फॉर्मल ही है, क्या है आज अपनी ड्रेस में जाएंगे क्योंकि बर्थडे है। और कह रही कि बर्थडे पे कोई कुछ नहीं कहता, आराम से चले जाते हैं जिनका भी बर्थडे होता है। तो चलो जी, हैप्पी बर्थडे एक बार और। दोनों बेटियां पुत्रियां जाओ स्कूल में पहले। एक गोली लगता ही सारा दर्द खत्म है। दर्द दर्द बस नो, बस आराम करो। नुको माँ जी आराम करो बस आज। नुको काम तो मम्मी देख लेगी। पानी को कर लिया हूँ, वहाँ तो बारिश हो रही। नहीं कहती बूंद आ गई ना तेज तेज। पानी को कर लिया हूँ, बारिश हो रही। हाँ, लता वाली ले ला, मैं खा लूँ। चक्कर बच्चे को भगा के रहा ना। इन्होंने तारा मारा की चिंकी। हाँ, ये रखा है दादा भाई सी। उन्होंने तो नहीं लगा रखे ढक्कन, उसका चिपका। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 9:30 बज गए और इसकी खुरापात तो सुबह से आज 4 बजे से चल रही। मुझे भी ये कह रही 4:30 बजे दरवाजा खटखटाते, मम्मी दरवाजा खोल दो। उठते नहीं, क्या सुबह होगी? मैंने कहा आज तो भाई बहुत सवेरे उठ गया, इसकी तो सुबह होगी या तो हमें भी आज जगावेगी। लेकिन मैं दरवाजा खोलते फिर सो गई थी, कपड़ा मुंह पर ढक लिया ना, फिर ये अपने पापा के पास रही। और गुड्डू के पापा फिर जो है चले गए घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अभी भी माँ को दवाई दे रही ना, तो नु कह रही बस आराम करो। और ये टिक्का भी पूजा कर रहे थे ना, मेरी प्रीति देख कहाँ तक लगा रखा। इसे टिक्का भी इसने ही लगाया है। हाँ, माँ जी, माँ जी के बुखार नहीं हो रहा था, माँ जी के दर्द हो रहा था। माँ की दवाई मंगवाई थी, माँ इसे कह देगी ना तो इसके पापा एकदम चले जाओगे। नु कहेगी माँ जी के दर्द हो रहा, दवाई ला दो। और बाहर क्या हो रहा? बारिश हो रही। अच्छा, आज तो बाहर बारिश हो रही, सच्ची कह रही नंदनी। तो पानी कैसे लाऊं, बाहर तो बारिश हो रही। और जब गुड्डू चिंकी गए उस टाइम पे नहीं थी बारिश, कम थी। मौसम तो कल से ही है खराब, शाम के टाइम से बारिश वाला। और ये देखो सारे के सारे पशु आज अंदर रहेंगे। और जब से हमने ये रेत डलवाया ना यहाँ पे, तब से तो बारिश लगातार चल रही। ये कूलर कल भी नहीं रखेगा, आज रखूँगी इसे। आज थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे। आज 8 तारीख है ना, तो गुड्डू का बर्थडे भी कल ही मनाया जाएगा 9 तारीख में, क्योंकि पहली बार पिछले साल 8 तारीख में मनाया था उन्होंने। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी नहीं रहेगी, बहुत बढ़िया मौसम है एकदम। तो ये देखो बारिश वाला मौसम। फिलहाल बारिश लगातार चल रही है हमारे यहाँ पर, तेज़ तेज़ सी। और इधर से रोशनी भी नज़र आ रही है, जैसे सूर्य देवता दर्शन देने वाले हो। लेकिन इतने घने बादलों में बहुत मुश्किल है। अभी मैं आई थी यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर, और गुड्डू के पापा अपना काम कर रहे हैं। बस इनका थोड़ा सा काम बाकी है, फिर मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू झाड़ू लगाऊँगी। जाले लगे हैं 1-2 जगह, वो साफ़ करूँगी। किचन में थोड़ा सा गंदा हो रहा, वो साफ़ करूँगी। और ये देखिए इतना सारा कूड़ा मैंने एक रूम में से निकाल दिया है, इस साइड में इकट्ठा कर लिया, तो सारा का सारा भर के लेके जाऊँगी। और ये प्लांट भी मुझे बारिश में ख़राब ना हो, अंदर ही रखने पड़ेंगे। मुझे सब बोलते हैं तूने अपने प्लांट जो हैं वो ख़राब कर दिए। मुझे सागर भी बोल रहा था, दीदी
उन्हें छाँव में ही रख, क्योंकि वो प्लांट जो है ज़्यादा बारिश और ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इधर हमारे कपड़े हमने सुखा दिए हैं। ये देखिए, ड्रायर में तो सूखते हैं लेकिन धूप की हवा की ज़रूरत तो एक बार ज़रूर पड़ती है। इधर तक पट्टियाँ बांधी हुई है और 2 पट्टियों पे पूरे के पूरे आज के कपड़े डाल दिए और कुछ यहाँ पर डाले हुए हैं। और ये प्लांट्स मैंने इनके पीछे भी झाड़ू लगा दिया है, उधर की साइड से इन्हें इधर खिसका दिया है। यहाँ पर सीढ़ियाँ खड़ी थी, दोनों सीढ़ियाँ हटी हुई है, घर गई हुई है अमित के यहाँ पर, तो अभी जगह सी बनी हुई थी। और जो नोरते वाली मिट्टी थी ना, ऐसे ही रखी हुई थी गत्ते पे जिस पे पूजा ने नोरते वो रखे थे, इसको मैंने इस गमले में डाल दिया है। इसमें पानी डालेगा ना तो ये भीग जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। और अभी इधर वाली ये वाली सीढ़ियाँ साफ़ करनी है और उधर वाला रूम, ये रूम मैंने साफ़ कर दिया है और दरवाज़ा बंद करा है पट्टी बांधने की वजह से। चारपाई इसमें डाल दिया है और जो सामान उनका बचा हुआ है ना, देखिए रखा हुआ है और सब एकदम क्लीन कर दिया है। ये मिट्टी का चूल्हा यहाँ से मुझे हटाना था लेकिन मुझे याद नहीं रहा नंदनी के चक्कर में बिल्कुल भी, और डांट पड़ने वाली है। मैं अकेली नहीं उठा सकती, मेरी कोहनी में थोड़ा सा पेन है, तो गुड्डू के पापा को भी बताना याद नहीं रहा क्योंकि अभी तो इस पर काम चल ही रहा था खाना बनाने का। और ये गुड्डू ने रखा था यहाँ पे, ये भी मुझे पीछे ही रखना पड़ेगा। वो प्लांट हमारा थोड़ा सा पीला पड़ गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं इसमें, नहीं तो मनी प्लांट पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। कितना काम रह रहा आपका? इसे शट डाउन कर दो, नहीं तो धूल खींच लेगा ये प्रोसेसर हमारा। अच्छा, उधर संदूक पे से भी हटा दिए बिस्तरे, और जो 1-2 सामान रखा था इन पे बोल के मैंने, वजनदार था ना वो थैला, तो अंदर रखवा दिया। और अब इसकी बारी है, इधर से बेड खिसका दिया इन्होंने। और देखो झाड़ू नहीं जा पाती ना इधर तक, और इस कोने में जाले जाले लगे हुए हैं, तो आज ये भी साफ़ करने का नंबर है। ये बोले कि इसे बंद कर दूं मैं थोड़ी सी देर, नहीं तो इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा। फैन है ना, जैसे कि सबके फैन होते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर का फैन है अपनी तरफ खींच लेगा धूल, तो ये ज़रूरी था शट डाउन करना बहुत, क्योंकि मशीनरी धूल तो खींचती है। वैसे भी यहाँ पे धूल आती बहुत है क्योंकि ओपन एरिया है ना बाहर सब, तो ज़रा सी हवा चलो इधर की तो धूल भर जा खूब। लेकिन यहाँ साफ़ सफाई आज होगी, डीप क्लीनिंग, डीप मतलब जहाँ जहाँ तक अभी हाथ पहुँचेगा जितनी भी गहराई तक उतनी सारी डीप क्लीनिंग होनी है आज यहाँ। बेड इन्होंने खिसका दिया था और अभी देखिए कितना सारा डस्ट इधर जमा हुआ होता है जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ इस बॉक्स को भी इधर खिसका देती हूँ और इसके पीछे से भी निकाल देती हूँ। दीपावली पर ना काम आसान हो जाएगा, बस ये कवर वगैरह ही धोने पड़ेंगे, ज़्यादा मुझे यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी कोने में अगर इस तरीके से सामान हटा के साफ़ किया जाए ना, तो देखो कितनी गंद निकलती है। इतनी धूल मिट्टी यहाँ पर जमा है जहाँ तक हमारे हाथ और झाड़ू नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ये नीचे से बंद है ना, तो इसके नीचे देखो कितने, यहाँ पर 1-2 टॉयज भी पड़े हैं बच्चों के, और धूल मिट्टी भी जमा है। और खुला है ना बाहर, ज़्यादा तो धूल मिट्टी इसलिए आती है, और झाड़ू वगैरह कई दिन में लगती है, वो जमा होती रहती है, फर्श पर बैठती रहती है। जहाँ पर डेली पोछा लगता है वहाँ पर तो डेली क्लीनिंग हो जाती है। और इस फर्श पर ना कुर्सी चलते चलते गड्ढे हो गए हैं कई जगह, तो रेत फटने लगा है, मतलब जो सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा उतरता है। अलमारी को भी खिसका दिया था, इसके पीछे भी बहुत सारे जाले लगे हुए थे, बारीक बारीक सी धूल चिपकी रहती है ऐसी चीज़ों पर, तो वो सब मैं बाद में कपड़े से साफ़ कर दूँगी। ये देखिए बॉक्स के पीछे से कितना सारा निकला है, जो ये हमारा संदूक है। और पन्नी वगैरह बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं, हवा में ये पीछे तक चला जाता है, तो इसे वहीं पर खिसका देती हूँ, बस कवर रह जाएगा इसका धोने बिना। और दीपावली पर ना मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मुझे और प्रीति को कई दिन लग जाते हैं सफाई करने में। और जैसे एक कमरे में काम फैला हुआ था ना, बहुत सारा सामान जो कबाड़ी को दिया था हमने, वो भी मैंने पहले ही निपटा दिया। उस कमरे में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस झाड़ू लगा के बस साफ़ करना पड़ेगा, फर्श धोना पड़ेगा। इस वाले रूम में फ़र्श ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि गड्ढे पड़ गए हैं जगह जगह। एक ज़्यादातर हम लोग इसमें ही रहते हैं ना, इसलिए भी होता है। कुर्सी पर बैठकर जैसे इधर उधर खिसकाते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। धूल मिट्टी भी इसलिए ही ज़्यादा होती है क्योंकि बाहर तो साफ़ सफाई होती भी रहती थी, इस रूम में कई दिन में झाड़ू लगती है, तो ऐसा ही होता रहता है। तो ये धीरे धीरे करके मैं करती रहती हूँ, इसी वजह से ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता ऊपर का करने में। और अगर फर्श हो तो उसे धो भी दे या पानी की निकासी हो, लेकिन पानी ना वाइपर से खिसकाना पड़ता है। सामने वाला जो लेंटर है वो थोड़ा सा नीचाई में आ गया है क्योंकि यहाँ पर 2 पाइप लगे हुए थे दोनों साइड में, तो उस वजह से पानी एक साइड में ज़्यादा भागता है। और पाइप की साइड में बनी हुई है किचन, यहाँ पर पहले पाइप लाइन थी, तो जी जाले वगैरह सब झाड़ दिए थे। एक रूम में से बहुत सारी डस्ट निकली है और मैंने बोल रही थी कि बस आप ना
अब मैंने ये सारा इकट्ठा कर लिया, इस पॉलीथीन में इकट्ठा कर लूँगी। मैं चली जाऊँगी किचन में और बस ये कंप्यूटर वगैरह जो इनका सामान है अब ये साफ़ करते रहेंगे। तो ये देखो जी, मैंने साथ के साथ ना पूरे बरामदे में अगर मैं इसे लेकर ऐसे ही झाड़ू लगाती जाऊँगी ना तो सारा बाहर कपड़े फैले हुए थे तो उन पे चिपक जाता। तो अभी मैं आ गई थी इस किचन में, बस पूजा का थोड़ा सा सामान रह गया है, अभी वो मैंने एक साइड में कर दिया। और जो ये पन्नी वगैरह थी ये मैं सारी की सारी धो दूँगी, क्योंकि वो अपनी नई किचन में जब शिफ्ट करेंगे तो ये पन्नियाँ वहीं पर चली जाएगी, उस पर चिपका लेंगे, उस पर स्लेब पर रखने के लिए। क्योंकि अभी पता नहीं टाइल्स लगवाएंगे या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उनके काम आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिकटी चिकटी सी हो रही थी और काली काली सी पड़ रही थी मैं, तो टाइल्स वगैरह पे मैंने ना उसका जो स्टील का जूना होता है उसी से पहले इसको रगड़ दिया है और इसके बाद में अब थोड़ा सा गीला कपड़ा करके साफ़ कर दूँगी। तो किचन हमारा क्लीन हो जाएगा। गुड्डू चिंका का बर्थडे है, बारिश का मौसम है, तो मैं सोच रही हूँ अगर हमें यहाँ पर खाना भी बनाना पड़ गया तो हम यहीं पर बना लेंगे खाना जी। बस ये वाला किचन साफ़ करने के बाद में बरामदे में आधे में झाड़ू लग गई थी और उधर की साइड करना है बस। इस रसोई का काम भी निपट गया। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, वहाँ पर एक रूम है हमारा, तो वहाँ पर भी बहुत गंदा हो रखा। चाचा जी कल भी कह रहे थे, क्योंकि वो लौटते हैं वहाँ पर दोपहर में आराम कर लेते हैं थोड़ा सा, बस एक बार और पोछा लगाऊंगी, बहुत गंदा होता ना। तो पूरी ये टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और मैं ना कह रही कि हमारा तो ऐसा मन कर रहा कि हम ऊपर ही शिफ्ट कर लें अपनी किचन, और दरवाजा इसमें लगी गया, अब सेफ्टी रहेगी। लेकिन ये कह रहे कि इसे पूरा तैयार करेंगे तब इसमें जो है अपनी शिफ्टिंग करना। और इस वाली झाड़ू से, बांस की झाड़ू से उतारना पड़ा। वॉश बेसन के नीचे ना चिकना चिकना हो रहा था ज़्यादा। नीचे वाले फ्लोर को साफ करने के बाद में अब बारी आती है इस वाले रूम की, और इसकी हालत आप देख रहे होंगे कैसी है। अब करेंगे मैं और गुड्डू इसमें साफ। गुड्डू मेरी थोड़ी मदद करेगी। और मैं सोच रही थी ये वाली सीढ़ी ना वहाँ पे गई हुई है घर पे, लेकिन ये तो इस वाले रूम में खड़ी है, क्योंकि मैं कई दिनों बाद ऊपर आई हूँ। मैं 2 बार आई हूँ लेकिन रूम में नहीं आई, पालक देखकर उधर से उधर, बाहर से बाहर ही चली गई। अभी भी बारिश लगातार चल रही है। सोच रही थी बाहर को भी झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन क्या करें, अभी सुबह से लगातार बारिश हमारे यहाँ पर चली हुई है और घने बादल छाए हुए हैं। नीचे नंदनी रो रही है, अब ये पता नहीं किस बात को लेकर वो रो रही है। कोई से बच्चे ने छेड़ दिया क्या उसे, और ये गुस्से थोड़े से पाते थे यहाँ से, ये भी भीग गए। पालक में कभी गीला ज़्यादा हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, और फिलहाल तो ये धूप लग के कुछ ऐसा हो गया पीला पीला सा। ये देखो इसमें भी सारा ख़त्म हो गया, इसमें होने का नहीं मुझे लग गया, क्योंकि 2 बार हमने बो लिया। और जो तोरी की बेल थी ना वो भी सूख गई। उस दिन आई थी ना मैं, आज में सूख गया था, बिल्कुल येलो पड़ गया था, अब तो ये ग्रीन हो भी गया। उस दिन ये पूरा सूख गया था, मैं इसमें पानी डाल के गई थी फिर। अच्छा, तो जी अभी मैं अंदर रूम में आ गई थी, तो यहाँ से थोड़ा सा सामान हटा के 1-2 तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। और जो ये मैट बिछी हुई है ना, इसके नीचे इतनी धूल मिट्टी मतलब जाले जमा हो गए हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। अब रोज़ रोज़ हम लोग हर जगह का नहीं कर पाते हैं। आज भी बस थोड़ा सा नीचे का करा के यही है कि बस आँखें ही बंद करनी पड़ती है एक साइड से, तो जब दूसरी साइड में साफ़ सफाई करनी होती है। और ये भी काम आसान हो जाता है। त्यौहार चल रहे हैं, कोई भी आ जाता है अपने घर में भी, घर में घूमना फिरना बैठना, कोई कहीं भी घूम सकता है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि सीढ़ी को बाहर नहीं निकालेंगे, बारिश में तो ये ख़राब हो जाती है, इसी वजह से अंदर रख रखी है। तो बस कवर वगैरह सब कुछ झाड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि दीपावली के टाइम पे थोड़ा नज़दीक सी जो है इन्हें धो देंगे बाद में। और वैसे भी बारिश हो रही है, बारिश में ये सूखेंगे नहीं, अगर मैं धोने भी लगूंगी तो फिर ऐसे ही हो जाएंगे 10-15 दिन में। तो मैंने सोचा कि बाद में ले जाएंगे, बस थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं इस रूम की भी, जैसे इधर उधर सामान फैला पड़ा हुआ है। क्योंकि चाचा जी दोपहर में आते हैं ना तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं, पंखा भी लगा हुआ है छत पे, तो आराम से इन्वर्टर का कनेक्शन है, तो आराम से वो एकांत में आराम कर लेते हैं। नहीं तो बच्चे जो हैं नीचे बहुत शोर मचाते रहते हैं, परेशान करते हैं, फिर उन्हें जगाते रहते हैं, फ़ोन मांगते हैं उनसे, तो इस वजह से चाचा जी के पास वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो जी बस मैंने इनके कवर डाल दिए हैं। और ये मैट ना सारा ही फट गया है, हमने अरविंद भैया की शादी में इस वाले रूम में डाला था, नहीं तो जैसे नीचे जहाँ पर हमारे कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पर धूल उठती है, इस रूम में भी ऐसे ही उठती थी धूल। और जब ये मैट बिछाया तो ऐसा लग गया बिल्कुल जैसे टाइल्स मतलब फर्श करा देते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही चारपाई खिसकाना, सोफ़े वगैरह खिसकाना, जैसे ही पुराना होता गया और इस पे कुछ ना कुछ चीज़ हमने खिसकाई ना, बिल्कुल ख़राब हो गया। एक साइड में मुझे चारपाई खड़ी करनी है, तो गुड्डू बोली मम्मी लाओ मैं पोछा लगा देती हूँ यहाँ पर। आज मेरा व्रत भी है और भूख ना पानी नहीं पीते ना, सर्दी हो जाती है थोड़ी सी, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मैंने 2 बार चाय पी ली थी, जबकि एक बार गुड्डू लाई थी बनाकर, एक बार सुबह मैंने और प्रीति ने जब पूजा की थी ना,
उसके बाद में चाय पी थी। मखाने खाए थे थोड़े से बस, क्योंकि भाई पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, भूख तो लगती है। और आज भी प्रीति नीचे लगी हुई है, मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा हम लोगों का। ये कवर तो मैं अभी नहीं उतारूंगी, क्योंकि दीपावली से कुछ दिन पहले ही इन्हें धोऊंगी। और ये मैट तो सारा ख़राब हो गया, और गुड्डू के पापा ने इसे हटाने के लिए मना किया है। और मेज पे प्लाई लगवाई थी ना, एकदम बढ़िया होगी। गुड्डू ने कह रही वो तो चुभती थी, लगने का डर रहता था बच्चों को भी। तो इस पर अभी थोड़ा सा गीला कपड़ा मार दूंगी। चारपाई दोनों खड़ी कर दी और इधर के कर्टन भी लगा दिए। और ये ना सीढ़ी बाद में नीचे उतरवा दूंगी, लेकिन अभी यहीं पे खड़ी रहेगी। ममटी पे चढ़ना पड़ा है ना, तो सीढ़ी लगा के ही चढ़ना पड़ा है। देखो एक पन्नी कूड़ा निकल गया यहाँ से। और मतलब आज तो धूल का इतना काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। आज ना मेरा 14 का व्रत भी है, और ऊपर से ही काम साफ सफाई का मैंने छेड़ दिया। कल हवन कराना है हमें, सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, तो इसलिए घर को जो है क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आज देख रही थी, गुड्डू बता रही थी मम्मी ये तो सारी प्लाई फूल गई। और इस वाले दरवाजे की ना पूरी की पूरी प्लाई फूल के उखड़ गई। बारिश लगती है ना, धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है। अगर इस कमरे के सामने फाइबर या कोई बरांडा होता तो शायद ये दरवाज़ा ख़राब ना होता, लेकिन फ़िलहाल तो ये बिल्कुल प्लाई फूल चुकी है इसकी। देखिए कितनी बेकार लग रही है और बहुत गंदी हो गई है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा, झाड़ू मैंने लगा दी। इसके कवर जो है वो सही कर दिए मैंने। गुड्डू बोली मम्मी ढोलक नीचे लेके चलते हैं, मैंने कहा यहीं टंगी रहने दे, कोई बात नहीं। और बस ज़्यादा सामान यहाँ पे है ही नहीं अभी, बस यही है। तो इस पर मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया, सोफों पे ही झाड़ दिए। तो 2-4 दिन बाद धोने शुरू करेंगे ना कपड़े, जब बिस्तरे वगैरह धोएंगे और ये पर्दे वगैरह, तो तभी इन्हें भी धो देंगे। मैंने सोचा आज बारिश हो रही और वैसे भी ये सूख नहीं पाएंगे कल तक। तो चलो जी अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में पोछा लगा दिया था, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी है, और जिससे कि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। अब चलते हूँ नीचे और अब पियेंगे चाय। भूख सी लग रही है आज तो, जैसे मेरा फास्ट है। और दरवाज़ा कर देते हैं बंद, थोड़ा सा खींचना पड़ा है इसका दरवाज़ा, फूल गया देखो। और ना ये यहाँ से होना, बस ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पोछा बाल्टी दोनों उठा लेते हैं। और बारिश लगातार है, किनमिन चल रही बस सुबह से।